Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your fifth lecture of Is Matter Around Us Pure for class 9. We have already seen about mixture, and in last lecture we have also covered the types of mixtures. So in this lecture we will start from to study the properties of a mixture of iron and sulfur. तो हम लोग सल्फ़र और आयरन का एक मिक्सचर है जिसकी प्रॉपर्टी के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। व्हेन आयरन फिलिंग मतलब आयरन का पाउडर बना लीजिए आप। आयरन मतलब लोहे को आपने पाउडर फॉर्म में ले लिया। एंड सल्फ़र का भी पाउडर ले लिया। आर मिक्स्ड टुगेदर, एक साथ उसको मिक्स कर दिया। अ ग्रेइश येलो मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड। अब मैंने मिक्सचर के बारे में बताया था बच्चों, दो तरह का मिक्सचर होता है, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और सोल्यूट अगर सॉल्वेंट में मिल गया, सॉल्यूशन बना लिया, तो इंडिविजुअल सोल्यूट की आइडेंटिटी उसमें पता ना चले। ठीक है ना बच्चों। तो ये होता है होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें हम लोग बता सकते हैं अलग अलग कि ये सोल्यूट है, इसमें ये सॉल्वेंट है, देख करके ही पता चलता है, या किसी फिजिकल मेथड से अलग अलग कर देते हैं, है ना। तो ये सब बात की बातें हैं। चलिए फिर ये देखिए कि जब हमने आयरन की फिलिंग यानी आयरन का पाउडर और सल्फ़र का पाउडर दोनों को मिक्स किया तो अ ग्रेइश येलो मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड। अभी इस तरह का मिक्सचर बना जिसका कलर ग्रेइश येलो था। ठीक है बच्चों। चलिए लेट अस स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मिक्सचर। चलिए पढ़ते हैं इस मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टी है। पहली, इफ़ वी पुट अ मैग्नेट इन द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फ़र, जो आयरन फिलिंग और सल्फ़र से मिला करके मिक्सचर बनाए उसके पास हमने क्या रख दिया, मैग्नेट रख दिया। द आयरन पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। आयरन के पार्टिकल क्या करेंगे, मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे, चिपक जाएंगे। दे स्टिक टू द मैग्नेट एंड गेट सेपरेटेड फ्रॉम सल्फ़र। तो आयरन के जो पाउडर होंगे वो सल्फ़र के मिक्सचर में से सेपरेट होकर के कहाँ चले जाएंगे, मैग्नेट में चले जाएंगे और सेपरेट हो जाएंगे। सल्फ़र इज़ नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट सो इट इज़ लेफ्ट बिहाइंड। सल्फ़र नहीं अट्रैक्ट होता इसलिए वो छूट जाएगा उसमें। दस अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फ़र हैज़ बीन सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आयरन एंड सल्फ़र बाय द फिजिकल मेथड ऑफ यूजिंग अ मैग्नेट। अब एक फिजिकल मेथड से हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, तो इस तरह के मिक्सचर को आप क्या बोलेंगे बच्चों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अल्टरनेटिवली if we shake the mixture of iron filling and sulfur with an organic liquid known as कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड का एक ऑर्गेनिक लिक्विड है ये। इससे हमने क्या किया, सेक करके मतलब मिक्सचर को हिलाया और क्या किया, लिक्विड को उसके साथ ट्रीट कर दिया। देन सल्फर डिजॉल्व इन इट बट आयरन डज नॉट डिजॉल्व। मतलब क्या करें, एक ऑर्गेनिक लिक्विड लिया सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइसल्फाइड, उसमें ये एक ऑर्गेनिक लिक्विड है, इसमें हमने क्या डाल दिया, जो फिलिंग था आयरन का फिलिंग और सल्फ़र का जो पाउडर था मिक्स करके हमने उसमें डाल दिया। और हमने क्या देखा, सल्फ़र तो डिज़ोल्व हो गया लेकिन आयरन नहीं डिज़ोल्व हुआ। ऑन फिल्ट्रेशन आयरन इज़ ऑब्टेन्ड एज अ रेसिड्यू। जब हमने इसका फिल्ट्रेशन किया, एक प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन बच्चों, लैब में आप लोगों को सिखाया जाएगा। तो जब फिल्ट्रेशन किया गया तो हमें क्या मिला, आयरन का रेसिड्यू मिला, मतलब आयरन बच गया, सल्फ़र तो मिक्स हो गया। सल्फ़र इज़ रिकवर्ड फ्रॉम द फिल्ट्रेट बाय इवेपोरेटिंग कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड को हम इवेपोरेट करके हमने सल्फ़र को रीऑब्टेन कर लिया, मतलब रिकवर कर लिया। दस अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फ़र हैज़ बीन सेपरेटेड बाय अनदर फिजिकल मेथड ऑफ यूजिंग कार्बन डाइसल्फाइड। मतलब दो तरह के मेथड से हम लोग इसको सेपरेट कर ले रहे हैं, और कई भी मेथड होंगे, हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये दो तो आप लोगों को समझ में आ गया है ना, सल्फर बाय फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन। चलिए एक इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। फ्रॉम दीज टू एक्सपेरिमेंट्स वी कंक्लूड दैट अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय फिजिकल प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट्स और मैग्नेट। ये सारे जो मेथड्स हैं इसका यूज करके हम लोग किसी मिक्सचर को, मतलब मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड की बात कर लेते हैं हम। इफ़ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज़ एडेड टू द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फ़र। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो आयरन का पाउडर था और सल्फ़र का
जो मतलब पाउडर था दोनों को मिक्स करके जब हमने सोल्यूशन तैयार किया, मिक्सचर तैयार किया, सोल्यूशन तो नहीं बनेगा, मिक्सचर बनेगा, वो हेट्रोजीनियस सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे होमोजीनियस नहीं रह जाएगा, हेट्रोजीनियस होगा। सोल्यूशन तो सब कहलाएगा, ऑल मिक्सचर्स आर सोल्यूशन। ओके, तो सोल्यूशन तो होगा ही होगा, लेकिन वो हेट्रोजीनियस होगा, होमोजीनियस नहीं। अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा उसमें कम है, पानी की मात्रा ज़्यादा है, इसी को डाइल्यूट बोला जाता है। इफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू द मिक्सचर of iron fillings and sulfur, the iron part reacts with sulfuric acid and hydrogen gas is produced। तो आयरन का जो पाउडर है वो तो सल्फ्यूरिक एसिड से तुरंत रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, एक्सपेल कर देगा, विच इज़ अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। तो कलरलेस एंड ऑर्डरलेस का मतलब क्या हुआ, कलर मतलब रंगहीन, ऑर्डर मतलब गंधहीन, कोई इसमें महक नहीं होगी, कोई खुशबू नहीं होगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। जब आयरन का और सल्फ़र का पाउडर में हमने सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीट कर दिया तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और हाइड्रोजन गैस ना ही कोई कलर होता है ना ही कोई उसकी महक होती है, ऑर्डर होता है। सल्फर रिमेन्स अनचेंज्ड, सल्फर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। दिस शोज दैट अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयरन। तो ये हमको प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयरन बता रही है। नाउ इफ़ दिस मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर इज ट्रीटेड विथ कार्बन डाइसल्फाइड, द सल्फर पार्ट डिजॉल्व इन इट leaving the iron unchanged. This means that a mixture of iron filling and sulfur also shows the properties of sulfur। ठीक है, चलिए ये सब बता रहा है, सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। If we combine these two results, we can say that mixture of iron fillings and sulfur shows the properties of both its constituents, iron as well as sulfur। In general, we can say that a mixture shows the properties of all the constituent present in it। तो एक मिक्सचर जो होता है वो जो भी उसमें कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे सबका प्रॉपर्टी शो करेगा। अब मैग्नेट रखें, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो गया तो ये आयरन की प्रॉपर्टी है ना। वहाँ पे सल्फ़र डिज़ोल्व हो गया कार्बन डाइसल्फाइड में तो ये सल्फ़र की अपनी प्रॉपर्टी है। तो मिक्सचर में सबकी प्रॉपर्टी को रिटेन किए रहता है। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है लास्ट लाइन, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन इट। तो एक मिक्सचर जो होगा वो सबकी, सारी जो भी कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है सबकी प्रॉपर्टी को शो करता है। जैसे आपको मिठाई की दुकान पे गए, मोतीचूर का लड्डू लाए, है ना, और उसमें वहीं से गुलाब जामुन ले लिया, वहीं से आपने बर्फ़ी ले ली, 3-4 मिठाइयाँ लाए और घर पे उसको सबको एक साथ मिक्स कर दिया, तो सबका थोड़ा थोड़ा टेस्ट आ जाएगा उसमें। उसी तरीके से यहाँ है, जब कोई मिक्सचर बनता है तो सबका थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो एक मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे सबकी अपनी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी वो शो करके दिखाएगा मिक्सचर कि ये इसमें है। बात समझ में आ रहा? जब उसको हम लोग उस तरीके से ट्रीट करेंगे तो वो हमको रिजल्ट देगा। थर्ड, व्हेन आयरन फिलिंग आर मिक्सड विद सल्फर पाउडर टू प्रिपेयर द मिक्सचर, हीट इज़ नाइदर इवॉल्व नॉर एब्जॉर्ब। जब आयरन को हम लोग सल्फर पाउडर के साथ मिक्स करते हैं, अब यहाँ पे पाउडर मिक्स कर रहे हैं तो ना ही हीट निकलेगी और ना ही हीट वो एब्जॉर्ब होगी इन जनरल। अच्छा, हीट कब निकलती है? हीट कब निकलती है? जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही हो। और हीट कब एब्जॉर्ब होती है? जब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही हो। ठीक है ना बच्चों? इन जनरल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट इज़ यूजुअली नाइदर गिवन आउट नॉर एब्जॉर्ब्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर। किसी भी मिक्सचर को तैयार करते समय ना ही हीट निकलती है, एब्जॉर्ब होती है, ना ही मतलब हीट निकलती है ना, रिलीज़ होती है, ना ही एब्जॉर्ब होती है, दोनों नहीं होता है। सो द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर इज़ अ फिजिकल चेंज। तो जो फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर है ये क्या कहलाएगा? एक फिजिकल चेंज कहलाएगा। फोर्थ देख लीजिए प्रॉपर्टी, वी कैन मिक्स एनी अमाउंट्स ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर टू गेट मिक्सचर हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन। हम लोग किसी भी अमाउंट में आयरन ले लें इसका पाउडर और सल्फ़र पाउडर ले लें, किसी भी अमाउंट में ले लें, किसी को ज़्यादा किसी को कम ले लीजिए, है ना, तो मिक्सचर तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसके पास अलग अलग क्या होगा? कंपोजिशन होगा। दस अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। सिंस इट्स कंपोजिशन इज़ वेरिएबल, नो डेफिनेट फार्मूला कैन बी गिवन टू अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर। तो आयरन फिलिंग और सल्फर के मिक्सचर को कोई भी आप डेफिनेट फार्मूला नहीं दे सकते हैं। जैसे H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एक वाटर मॉलिक्यूल में फिक्स होते हैं, लेकिन जब कोई मिक्सचर बनाते हैं आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो उसका कोई फार्मूला आप सेट नहीं कर सकते। अलग अलग कंपोनेंट का आप फार्मूला बता सकते हैं कि आयरन का Fe होगा,
सल्फ़र का S होगा, लेकिन दोनों मिल करके दोनों पाउडर को मिला दिए और रिएक्ट नहीं किए हैं, बस मिक्स हो गए हैं, तो उसका कोई फार्मूला नहीं बनता बच्चों। फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूड दैट द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज़ वेरिएबल। वेरिएबल का जो कंपोजिशन होता है, मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है वो वेरिएबल होता है। द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन बाई मास। जो उसके कंस्टिट्यूएंट होंगे वो किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो सकते हैं। ड्यू टू इट्स वेरिएबल कंपोजिशन अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ डेफिनेट फार्मूला। ये बात भी हमने समझा दी है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर डज नॉट मेल्ट एट अ सिंगल फिक्स्ड टेम्परेचर। किसी फिक्स्ड टेम्परेचर, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, तो एग्जैक्ट 100 डिग्री पे वो बॉयल हो जाता है, ठीक है ना। और जो बर्फ़ होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है, एग्जैक्ट 0 डिग्री पे मेल्ट करता है। लेकिन जो आयरन और सल्फ़र का जो पाउडर है ये हमने बनाया, वो एक किसी फिक्स टेम्परेचर पे मिक्स नहीं, मतलब क्या नहीं होंगे, मेल्ट नहीं होंगे। फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है किसी भी मिक्सचर का। इसका ओवरऑल रेंज मतलब हो सकता है किसी का 300 से 320 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते जाते मेल्ट हो, है ना, कुछ रेंज हो जाता है इस तरह के मिक्सचर का, है ना। और जो प्योर एलिमेंट होते हैं उसका अपना कुछ फिक्स क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे आयरन है, आयरन को हम सेपरेटली ले लें तो उसको मान लीजिए 1500 या 1200 जो भी डिग्री सेंटीग्रेड उसकी रिक्वायरमेंट हो उतने पे वो जा करके मेल्ट करना स्टार्ट करेगा और पूरा उतनी डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाएगा। लेकिन मिक्सचर में कोई ज़रूरी नहीं है, मान लीजिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड उसका मेल्टिंग पॉइंट था तो 300 से 310 तक जा सकता है, 320 तक जा सकता है। ओवरऑल रेंज ये मेल्ट होना स्टार्ट करता है, पूरी तरीके से कंप्लीट मेल्ट होता है। तो अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो मिक्सचर के बारे में एक चीज़ और याद रखेंगे कि इसका कोई डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है बच्चों। चलिए 6 पॉइंट जल्दी से देख लीजिए। इफ़ वी एग्जामिन द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, अगर एक मैग्नीफाइंग ग्लास से हम ऑब्जर्व करें, इट इज़ फाउंड दैट दो द आयरन पार्टिकल्स आर क्वाइट क्लोज टू द सल्फर पार्टिकल्स। तो हालांकि आयरन के जो पार्टिकल हैं वो सल्फ़र के पार्टिकल से बहुत क्लोज हैं। कैसे पता चला? क्योंकि हमने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा है, ठीक है। एट सम प्लेस, अच्छा हमने नहीं देखा है बच्चों, ये इतना आसान नहीं है जो ये हमने बोल दिया। ये हाई डेफिनेशन मतलब बहुत ज़्यादा हाई पावर मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए उसके लिए, वो हम लोग के पास नहीं होता है ना। और मिक्स किया तो सल्फ़र और आयरन के पार्टिकल्स तो बहुत पास पास हैं। एट सम प्लेसेस देयर आर मोर ऑफ आयरन पार्टिकल्स वेयर एज द एट अदर प्लेसेस देयर आर मोर ऑफ सल्फर पार्टिकल्स। कहीं पे आयरन के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, कहीं पे सल्फर के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। पाउडर दोनों का बना है। दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर इज़ नॉट होमोजीनियस। इसका मतलब क्या है? जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है पार्टिकल्स की पूरे सोल्यूशन में, थ्रू आउट द सोल्यूशन, इट मीन्स इट इज़ नॉट द होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दोज मोस्ट ऑफ द मिक्सचर आर हेट्रोजीनियस। ज़्यादातर मिक्सचर क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस होते हैं। सम मिक्सचर कॉल्ड सोल्यूशन एंड अलाइज। कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जिसको हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं और अलाई बोलते हैं। हाउएवर होमोजीनियस हो तब ऐसा होगा। फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट अ मिक्सचर इज यूजुअली हेट्रोजीनियस एक्सेप्ट सोल्यूशन एंड अलाइज विच आर होमोजीनियस मिक्सचर। वी विल नाउ डिस्कस द कंपाउंड फर्स्ट। पहले हम लोग कंपाउंड को डिस्कस कर लें कि कंपाउंड क्या होता है, उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। चलिए, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाई मास। एक कंपाउंड जो होता है इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर के कंपाउंड बनता है। जैसे मान लीजिए H2 है तो ये एलिमेंट है, ये मॉलिक्यूल है, लेकिन ये कंपाउंड नहीं है। अगर H2SO4 ले लिए तो देखिए इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और क्या है, सल्फ़र भी है। तो ये एक क्या कहलाएगा? कंपाउंड कहलाएगा। तो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइंड हो तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? तुरंत ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है। जैसे HCl है ना, जैसे HBr, H2SO4, HNO3, K2Cr2O7, है ना, ये सारे क्या हैं? कंपाउंड्स हैं। अलग अलग एलिमेंट दिख जाए किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में, तो वो कंपाउंड हो जाता है। फॉर एग्जांपल वाटर H2O है, देख रहे हैं आप लोग, ये कंपाउंड है, ठीक है ना। ये बात सारी पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। फिक्स्ड रेशियो बाय मास, वाट हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 1, एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है, 1 × 2 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना होता है? इसका मोलर मास 16 होता है, तो 2:16 लिखें या 1:8 लिखें, बात बराबर है। तो इसका फिक्स्ड होगा, कहीं से भी आप लाएंगे वाटर, ये पानी जो है
लेक से लाइए, नदियों से लाइए, है ना, समुद्र से लाइए, वर्षा का पानी लाइए, टैप वाटर लाइए, कुछ भी लाइए, इसका मास जो होगा उसका रेशियो फिक्स होगा 1:8 या 2:16, बात एक ही है, ठीक है ना। ये AMU वगैरह मैं बाद में पढ़ाऊँगा अलग से, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जब पढ़ाऊँगा, या जब मतलब आगे अभी चल करके टाइम मिलेगा तो इसको भी मैं अलग से आपको बता दूंगा कि किसका किसका मोलर मास कितना होता है। जैसे हाइड्रोजन का 1 AMU होता है, हीलियम का 4 AMU होता है, लिथियम का 7 AMU होता है, मैग्नीशियम का आपका 24 AMU होगा, सोडियम का 23 AMU होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें भी बहुत जानना ज़रूरी है। आप लोग पीरियोडिक टेबल अगर देखते हैं तो उसमें से देख करके अभी से याद करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना बच्चों। तो ये सारे कंपाउंड्स हैं, NaCl हो गया, NH4Cl हो गया, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सिलिकेट, है ना, और सिलिका डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों, ये कंपाउंड हैं। क्योंकि इसमें क्या मिल रहा है, अलग अलग एलिमेंट मिल रहे हैं, यहाँ सोडियम और क्लोरीन मिल रहा है, यहाँ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल रहा है। तो 2 हों या 2 से ज़्यादा हों, 2 अलग अलग तरह के एलिमेंट जहाँ दिखें तुरंत समझ जाना वो क्या है, कंपाउंड है। बात समझ में आई बच्चों। चलिए, सम मोर एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड्स आर अमोनिया, जैसे NH3 इसको अमोनिया बोला जाता है, और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट अभी मैंने बताया CaCO3 होता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, और आपको मैंने H2O बताया वाटर होता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग थोड़ा बहुत वाटर वगैरह के बारे में जानते होंगे, बाकी चीज़ों के बारे में अभी याद नहीं करना है, बस देख लीजिए। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड्स, अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर या आइस H2O, स्टीम का भी H2O होता है, चाक को हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है चाक, और CaCO3 उसका फॉर्मूला होता है। लाइमस्टोन मतलब उसको भी हम लोग CaCO3 को ही लाइमस्टोन भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। अब आगे चल के देखेंगे कि वाटर के मॉलिक्यूल कितने सराउंड है, इसकी बेसिस पे ये नाम होता है। तो ये सब आप लोग 12th में पढ़ेंगे। लाइम और क्विक लाइम क्या होता है, CaO, है ना। स्लेक्ट लाइम क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, मीथेन CH4, ग्लूकोज C6H12O6, शुगर C12H22O11, स्टार्च C6H10O5, और ये जो फार्मूला N लिखा है और ब्रैकेट बंद कर दिया है, तो स्टार्च का फार्मूला ये N डेफिनेट नहीं है कि कितने नंबर्स ऑफ C6H10O5 एक साथ जुड़े होंगे, ये आगे पढ़ेंगे। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3, इसको बेकिंग सोडा बोला जाता है। अगर ये सब याद हो जाए बच्चों तो बहुत अच्छी बात है अभी से। वाशिंग सोडा, जिसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। तो ये सारे के सारे जितने भी कंपाउंड है ये आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ करके याद करने की कोशिश करिए। अगर नहीं याद होता है तो अभी कोई बात नहीं, लेकिन अभी से कोशिश करेंगे, चीज़ें आपके लिए आगे आसान हो जाएंगी। कंपाउंड्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, 3 क्लास में हम लोग फर्दर कंपाउंड को डिवाइड करते हैं। एसिड होगा, बेस होगा या सॉल्ट होगा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देख करके हम ये बताएंगे कि ये एसिड है, बेस है, ये सॉल्ट है। एसिड का मतलब अगर वो H+ डोनेट करेगा तो एसिड है। बेस का मतलब OH- अगर वो कंपाउंड डोनेट करता है पानी में डालने के बाद तो वो बेस है। साल्ट का मतलब अपने कटायन और अनायन में सिर्फ ब्रेक हो जाता है, ना ही H+ और ना ही OH- डोनेट करता है, तो इसको हम लोग सॉल्ट बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो चलिए पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा है। टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंपाउंड ऑफ आयरन एंड सल्फर, आयरन और सल्फर के कंपाउंड के बारे में थोड़े से स्टडी कर लिए जाए। व्हेन द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर इज़ हीटेड, जब इसके मिक्सचर को हीट करते हैं आयरन फिलिंग्स और सल्फर के पाउडर को, अ ब्लैक कंपाउंड नोन एज आयरन सल्फाइड FeS, एक ब्लैक कलर का कंपाउंड मिलता है हमको जिसका नाम क्या है, आयरन सल्फाइड, इज़ फॉर्म्ड। लेट अस एग्जामिन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस कंपाउंड टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। अब देखिए यहाँ पे आयरन और सल्फर जुड़ गया, वो जब पाउडर अलग अलग डाल रहे थे तो वो मिक्सचर बन रहा था, जुड़ नहीं रहा था केमिकली, यहाँ कंबाइन हो गया, वहाँ कंबाइन नहीं हो रहा था। अब इस केमिकली कंबाइन हो जाने की वजह से ब्लैक कलर का कंपाउंड मिल गया हमको, जिसका नाम क्या है, आयरन सल्फाइड। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी जब पढ़िए, पहले तो हमने मिक्सचर की पढ़ी, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, कंपाउंड की पढ़ने जा रहे हैं। कंपाउंड मतलब ये दोनों आपस में केमिकली कंबाइंड हो गए। इसमें आयरन ने अपने इलेक्ट्रॉन सल्फर को दिए होंगे और सल्फर ने इलेक्ट्रॉन ले करके कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्ड होकर के एक कंपाउंड बना लिया यहाँ पे। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, जानबूझ के बोल रहा हूँ, ताकि जितना सुनेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। इफ़ अ मैग्नेट इज़ पुट इन द आयरन सल्फाइड कंपाउंड,
आयरन डज नॉट गेट सेपरेटेड फ्रॉम सल्फर। अब जब आयरन सल्फाइड बन गया, अब हमने पहले तो पाउडर फॉर्म में था दोनों, तो मैग्नेट ला रहे थे तो आयरन अलग हो जा रहा था, सल्फर रह जा रहा था। अब क्या है, मैग्नेट हम कंपाउंड बनने के बाद लाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इवन कार्बन डाई सल्फाइड सॉल्वेंट कैन नॉट सेपरेट द सल्फर फ्रॉम आयरन सल्फाइड कंपाउंड। अब यहाँ तक कि जो कार्बन डाई सल्फाइड हम ऑर्गेनिक लिक्विड ले रहे थे जिससे सल्फ़र उसमें घुल जा रहा था, अब उसमें जब आयरन सल्फाइड बन गया तो वो नहीं घुल रहा है, सल्फ़र छोड़कर जा नहीं रहा है। दिस मीन्स दैट द आयरन सल्फाइड कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मेथड। अब इसके जो कंस्टिट्यूएंट है फिजिकल मेथड से अलग नहीं किए जा सकते हैं। इन जनरल वी कैन से दैट अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। तो समझ में आ गया होगा बच्चों, फिजिकल मेथड से हम लोग कंपाउंड के कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते हैं। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, when dilute sulfuric acid is added to iron sulfide compound we get a colorless foul smelling gas called hydrogen sulfide। जब हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं आयरन सल्फाइड पर यानी FeS पर, तो हम लोग को क्या मिलता है, कलरलेस फाउल स्मेलिंग गैस कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलती है। ठीक है ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का एक्शन करा दीजिए, हमको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिल जाएगी। हैविंग द स्मेल ऑफ रोटेन एग, सड़े हुए अंडे की तरह महक होती है ना, जो मैंने फाउल स्मेलिंग कहा है उसका मतलब सड़े हुए अंडे की तरह महकेगा। नो हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड इन दिस केस, हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, when dilute sulfuric acid is added to iron sulfide compound we get a colorless falling smell gas called hydrogen sulfide, H2S मिलता है बच्चों। ठीक है ना, this means that iron sulfide does not show the properties of iron present in it। तो कंपाउंड में जब रहेगा FeS में तो ये आयरन वाली प्रॉपर्टी नहीं देगा, लेकिन अगर यही मिक्सचर में था, जब नहीं केमिकली कंपाउंड था, तो अपनी जो मिक्सचर है वो अलग अलग प्रॉपर्टी देता है। इवन द सल्फर प्रेजेंट इन आयरन सल्फाइड कंपाउंड कैनॉट बी डिजॉल्व बाई कार्बन डाई सल्फाइड। चूँकि सल्फर है ये भी बता चुके हैं, कार्बन डाई सल्फाइड इसको डिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। दिस मीन्स दैट आयरन सल्फाइड कंपाउंड डज नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर। तो आयरन सल्फाइड जो है कंपाउंड है, ये सल्फर की भी प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा है। फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट आयरन सल्फाइड कंपाउंड डज नॉट शो द इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट iron and sulfur। The properties of iron sulfide compound are entirely different from those of its constituent iron and sulfur। तो जो कंपाउंड होता है वो इसके कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज से एकदम डिफरेंट है। इन जनरल वी कैन से दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ होती है वो पूरी तरीके से डिफरेंस होती है जो इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, उसकी तरीके से मिलती नहीं है। थर्ड पॉइंट, आयरन सल्फाइड कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टुगेदर आयरन फिलिंग एंड सल्फर। सल्फर के पाउडर और आयरन फिलिंग को आप एक साथ हीट कर दिए तो आयरन सल्फाइड मिल जाएगा। वंस द रिएक्शन स्टार्ट अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस। एक बार रिएक्शन हो जाती है तो बहुत सारी लाइट और हीट उसमें से निकलती है। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ आयरन सल्फाइड कंपाउंड, आयरन सल्फाइड के कंपाउंड के प्रिपरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा हीट और क्या होती है, बहुत ज़्यादा लाइट निकलती है, हीट और लाइट। फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट एनर्जी in the form of heat and light is usually either given out or absorbed during the preparation of compound। तो कंपाउंड की प्रिपरेशन में या तो हीट हमेशा निकलेगी या तो हीट हमेशा दी जाएगी। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज़ अ केमिकल चेंज। तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करना होना एक केमिकल चेंज है। आयरन सल्फाइड कंपाउंड FeS इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टुगेदर 7 पार्ट्स बाय मास ऑफ आयरन एंड 4 पार्ट्स बाय मास ऑफ सल्फर। तो 7 पार्ट आयरन हो 4 पार्ट सल्फर हो तो हीट कर देंगे तो आयरन सल्फाइड मिल जाएगा जो कि फिक्स्ड है। आयरन का मोलर मास होता है 56 U, सल्फर का मोलर मास होता है 32 U, U मतलब यूनिफाइड मास। आयरन और सल्फर का जो रेशियो होगा 56:32 या 7:4 होना चाहिए। इफ़ वी टेक मोर ऑफ आयरन और सल्फर द एक्सेस पार्ट रिमेन्स अनरिएक्टेड। अगर हम इसमें से कोई भी बढ़ा दें, एक को फिक्स रखें दूसरे को बढ़ा दें, तो जो बढ़ाएंगे वो जितना बढ़ा रहेगा वो बिना रिएक्ट किए उसी तरीके से पड़ा रहेगा। दस आयरन सल्फाइड कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। तो आयरन सल्फाइड जो बनेगा आयरन और सल्फर के फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास के रेशियो से बनेगा। सिंस द कंपोजिशन ऑफ आयरन सल्फाइड कंपाउंड इज फिक्स्ड
इट हैज़ अ फार्मूला FES। तो कंपाउंड का हमेशा एक फार्मूला होता है, फिक्स्ड होता है ना इसका रेशियो, तो एक फार्मूला बना लेते हैं। फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूड दैट द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज़ फिक्स्ड। तो इस डिस्कशन से हमको ये समझ में आया कि कंपाउंड का जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स्ड होता है। द कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। जो इसके कंस्टिट्यूएंट होंगे फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास से इसमें जुड़े होंगे। अ कंपाउंड हैज़ अ डेफिनेट फार्मूला। कंपाउंड के पास डेफिनेट फार्मूला होता है। आयरन सल्फाइड कंपाउंड्स मेल्ट्स एट अ डेफिनेट टेम्परेचर। जो आयरन सल्फाइड होगा वो एक फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट करना स्टार्ट करेगा और पूरा हो जाएगा, है ना। और जो पाउडर बनाए थे उसमें कोई फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट होने वाली कोई बात नहीं थी। फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट अ कंपाउंड हैज़ अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि जो कंपाउंड होते हैं उसकी फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। सिक्स्थ पॉइंट, इफ़ द आयरन सल्फाइड कंपाउंड इज़ विव्ड थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर आयरन सल्फाइड के कंपाउंड को हम लोग किससे देखें, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, नो सेपरेट पार्टिकल ऑफ आयरन एंड सल्फर आर सीन। सल्फर और आयरन के कोई भी सेपरेट पार्टिकल नहीं दिखे, सब जुड़े हुए दिखे। एंड इट अपीयर टू बी जस्ट द सेम थ्रू आउट इट्स मास। एक तरह के दिख रहा है पूरे के पूरे मास में। फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट अ कंपाउंड इज़ ए होमोजीनियस सब्सटेंसेस। तो जो कंपाउंड होते हैं वो होमोजीनियस सब्सटेंसेस से मतलब होते हैं, है ना। तो फिलहाल जो है ये वाली फिगर को आप लोग एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए, जितना पढ़ाए हैं उससे मैच कर लीजिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।